खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। 1 ईयर बाइबल स्टडी कोर्स। आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 5 बाब, ज़बूर 5, पहला सैमुएल उसका 5 बाब, रोमियो 5 बाब। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करें। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से ग़ज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तौफ़ील से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूँ मौत सब आदमी में फैल गई, इसीलिए सब ने गुनाह किया, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदमी की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसल था, गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर ज़रूर ही अफराद से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का इंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा ही हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फ़ैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था, मगर बतेहरे गुनाह से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उनके ज़रिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फ़ैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर ज़िंदगी पाएँ। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए बादशाही करे। ज़बूर 5। ऐ खुदावंद, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, सो मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बद किरदारों से नफ़रत है।
तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावन को खूनखार और दगाबाज आदमी से कराहत है, लेकिन मैं तेरी शफ़क़त की कसरत से तेरे घर में आऊँगा। मैं तेरा रोब मान कर तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा। ऐ खुदावन, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला। मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ़ कर दे, क्योंकि उनके मुँह में ज़रा सच्चाई नहीं। उनका बातन महज शरारत है और उनका गला खुली कब्र है, और अपनी ज़बान से खुशामद करते हैं। ऐ खुदावन, तू उनको मुजरिम ठहरा, वो अपने ही मशवरों से तबाह हों। उनको उनके गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे सरकशी की है। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हों, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें, क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा। ऐ खुदावन, तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। पहला शमूएल उसका 5वां बाब। और फिलिस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्ने इज़र से अशदूद को ले गए, और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उस दजून के घर में लाए और दजून के पास उसे रखा। और अशदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदा के संदूक के आगे ऊंधे मुँह ज़मीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजून को लेकर कुर्सी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदा के संदूक के सामने ऊंधे मुँह ज़मीन पर गिरा पड़ा है, और दजून का सर उसकी हथेलियाँ दहलीज पर कटी पड़ी थीं। फ़कत दजून का धड़ ही धड़ा रह गया था। इसलिए दजून के पुजारी और जितने दजून के घर में आते हैं आज तक अशदूद में दजून की दहलीज पर पाँव नहीं रखते। पर खुदावंद का हाथ अशदूदियों पर भारी हुआ और वो उनको हलाक करने लगा, और अशदूद और उसकी नवाही के लोगों को गिलटियों से मारा। और अशदूदियों ने जब ये हाल देखा तो कहने लगे कि इस्राएल के खुदा का संदूक हमारे साथ ना रहे, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह हम पर और हमारे देवता दजून पर है। सो उन्होंने फ़िलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवाया और अपने यहाँ जमा किया और कहने लगे, हम इस्राएल के खुदा के संदूक को क्या करें। उन्होंने जवाब दिया कि इस्राएल के खुदा का संदूक जात को पहुँचाया जाए। सो वो इस्राएल के खुदा के संदूक को वहाँ ले गए, और जब वो उसे ले गए तो यूँ हुआ कि खुदा का हाथ उस शहर के ख़िलाफ़ ऐसा उठा कि उसमें बड़ी भारी हलचल मच गई, और उसने अपने शहर के लोगों को छोटे से बड़े तक मारा और उनकी गिल्टियाँ निकलने लगीं। बस उन्होंने खुदा का संदूक अकरून को भेज दिया, और जो ही खुदा का संदूक अकरून में पहुँचा, अकरूनी चिल्लाने लगे कि वो इस्राएल के खुदा का संदूक हम में इसलिए लाए हैं कि हमको और हमारे लोगों को मरवा डालें। सो उन्होंने फ़िलिस्तियों के सरदारों को बुलवाकर जमा किया और कहने लगे कि इस्राएल के खुदा के संदूक को रवाना कर दो कि वो फिर अपनी जगह पर जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने पर ना पाए, क्योंकि वहाँ सारे शहर में मौत की हलचल मच गई थी और खुदा का हाथ वहाँ नहायत भारी हुआ, और जो लोग मरे नहीं वो गिल्टियों के मारे पड़े रहे, और शहर की फरियाद आसमान तक पहुँची। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत और खुदा का शुक्र हो। आमीन।